Islam, health and beauty. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम अलैकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे। आज का हमारा टॉपिक है शलजम। आज मैं आपको बताऊंगी कि शलजम के क्या फ़ायदे हैं, इसमें कौन से विटामिन होते हैं और ये हमारी हड्डियों के लिए कैसे मुफीद साबित होते हैं। शलजम में कैल्शियम और पोटाशियम का एक अहम ज़रिया है जो हड्डियों को मज़बूत बनाते हैं। शलजम का इस्तेमाल जोड़ों और हड्डियों की तकलीफ़ से बचाता है। और शलजम फेफड़ों के लिए कैसे मुफीद है। सिगरेट के धुएं में विटामिन ए की कमी लाता है। सिगरेट का धुआं जब हम किसी सिगरेट वाले के पास बैठते हैं तो उसका धुआं हम में विटामिन ए की कमी लाता है। सिगरेट का धुआं हमारे अंदर जाता है तो हमें विटामिन ए की कमी हो जाती है। और शलजम में विटामिन ए काफ़ी मकदार में पाया जाता है जो इस कमी को पूरा करने में हमारी मदद करता है। इसलिए कोशिश करें कि शलजम ज़्यादा से ज़्यादा खाएं ताकि आप हेल्दी रहें और इन सब चीज़ों से बचे रहें। और सिगरेट मोटापा दूर करने में बहुत कारआमद साबित होता है जो मोटे लोगों के लिए बेहद मुफीद है। आँखों की सेहत के लिए ज़रूरी है। शलजम के पत्तों से आँखों की धुंधलाहट का इलाज किया जाता है। आंतों के लिए मुफीद है। शलजम इस तरह की और फाइबर वाली सब्जियां आंतों के लिए बहुत मुफीद है। फाइबर की मदद से आंतें सही तरह से काम करती हैं, मतलब कि मूवमेंट देती हैं और इनसे मसल्स की भी आसानी हो जाती है। शलजम कब्ज़ में भी बहुत मुफीद है तो कोशिश किया करें आप शलजम खाएं। शलजम सर्दियों की एक सब्ज़ी है जिसे हम सब्जियों में इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि पका के भी इस्तेमाल करते हैं और वैसे भी हम खाते हैं, सलाद में भी इस्तेमाल करते हैं। तो कोशिश करें आप शलजम खाया करें। और इसी के साथ आप मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। खुश रहें, आबाद रहें। किसी भी परेशानी को अपने ऊपर मसल्लत ना किया करें क्योंकि परेशानी तो दूर नहीं होगी बल्कि आज का सुकून भी हमारा चला जाएगा। इसलिए कोशिश किया करें खुश रहें और आपकी वजह से दूसरे लोग भी खुश रहें, दूसरों को तकलीफ़ ना दें। कोशिश करें कि 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें, कुरान पाक पढ़ें, अच्छी ज़िंदगी गुजारें और अल्लाह को मानें। हमारी कब्र हमें 70 दफ़ा दिन में याद करती है और हम कितनी दफ़ा याद करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते। तो कोशिश किया करें कि अपने रब को याद करें, अपने रब की याद में वक्त गुजारें। हदीस में है कि मेरी फेवरेट हदीस में आपको सुना रही हूँ, सूरत शूरा में है, आयत नंबर मुझे याद नहीं लेकिन मैं आपको बताऊँगी कि उसमें है कि जो इंसान छोटे छोटे गुनाहों से और जब उनको गुस्सा आता है तो वो गुस्सा बर्दाश्त करते हैं तो इनके लिए बहुत सारी नेमतें हैं। तो कोशिश किया करें कि आप छोटे छोटे गुनाहों से परहेज़ करें। हम छोटे छोटे गुनाह भी कर जाते हैं, इसलिए कोशिश किया करें कि अगर हम नेकी नहीं कर सकते तो कोई गुनाह भी ना करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। बाय।